महाराष्ट्र के रत्नागिरी बारसू जो रिफाइनरी परियोजना है, इसके खिलाफ स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे और इस बीच पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और इस झड़प में पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू के गोले फेंके और ये जो आंदोलन है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते मेरे साथ एक्टिविस्ट सत्यजीत चौहान जी हैं, उनके कई सारे कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की मीडिया से, आपने कई सारे मुद्दों पर गौर किया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है अब कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है और जैसे कि आज ये घटना हुई है लाठीचार्ज की और इसके बावजूद भी स्थगित कर दिया गया है, तो इसे किस तरह से ये स्थगित किया गया हुआ आपसे ही पता चला हमको, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक आध दिन का गैप जरूर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ क्या पोजीशन होगा वैसे ग्रामीण कमेटी ने वो डिसीजन लिया रहेगा। मतलब पूरी तरह से स्थगित नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, एक आध दो दिन के लिए गैप हुआ रहेगा। यहाँ पे ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 70 से अधिक प्रतिशत जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, वो इसके खिलाफ नहीं है। यहाँ पे 5 ग्राम सभाओं के हमारे पास रेजोल्यूशन है रिफाइनरी के विरोध के, तो मतलब 70% का मुद्दा तो हम लोग पूरा नकार रहे हैं क्योंकि नहीं तो आप 5 ग्राम पंचायती में जनमत वापस से ले लो, 5 ग्राम पंचायती जॉइंट ग्राम सभा लो, देखो कितना होता है। हमारे हिसाब से 80-90% के ऊपर ही लोग इसको विरोध कर रहे हैं। सिर्फ वो बताते रहे कि उनको 2-4 हज़ार 5 हज़ार जमीन दे दी, तो जमीन में 70% जमीन वो मिलती रहेगी, ऐसा उनका कहना रहेगा। बट ये जमीन का इशू नहीं है, पंचक्रोशी का इशू है, पूरे एरिया का इशू है। ये कोई छोटा घर नहीं है कि बांध रहे, ये बड़ी रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल जोन है, तो वो जोन होने को यहाँ से बढ़ने को हमको नहीं देना है। हमको वो पेट्रोकेमिकल जोन और रिफाइनरी ये एरिया में नहीं चाहिए, वो हमारा 5 ग्राम पंचायती का ठहराव है। आप जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, खिलाफ है, तो प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आई है राज्य सरकार से? राज्य सरकार तो मतलब ऐसा है कि लोगों का कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, लोगों को भड़काया गया है कि ये ऐसा ही वो लोग देख रहे हैं, बट वो पॉलिसी लेवल पे इधर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं देख रहे। तो ये कन्फ्लिक्ट है। हमारी तरफ से वो पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए कि कोकण में रेड कैटेगरी पॉल्यूशन इंडस्ट्री नहीं चाहिए, और उनकी तरफ उनका ये कहना है कि हम लोग को कुछ समझता नहीं है, हम लोग मतलब मराठी में गैर समझ हुआ है कि या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा उनका मानना है। और हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं और हम लोग मिलना चाहते हैं कि पॉलिसी डिसीजन लो कि यहाँ पे ये प्रकल्प मत करो। जो लाठीचार्ज हुई है, आंसू के गोले फेंके गए, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपका नजरिया है इसको? इसे तो सीधा रिप्रेशन कहते हैं कि ये लोकशाही में लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों को क्या कहना है वो सुनना चाहिए, ना कि आपने जो डिसीजन लिया है कैबिनेट लेवल पे वो आपका हमको ठोकना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बॉटम टू अप लोग जो डेमोक्रेसी का अप्रोच है वो होना चाहिए, ग्राम सभा का निर्णय का सम्मान करना चाहिए और यहाँ से रिफाइनरी रद्द करनी चाहिए। जैसे कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, इसमें अगर प्रोजेक्ट बनता भी है तो कई सारे लोगों को जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और कुछ ना कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन नुकसान क्या होंगे? क्या पर्यावरण को नुकसान होगा, क्या लोगों को नुकसान होगा, अगर आप बता सकें? आज तक आप रिफाइनरी भी है, पानीपत की रिफाइनरी देखो, मैंगलोर की रिफाइनरी देखो, ये जब सभी ये केमिकल जोन थी। और मैंने कहा कि एक दहेज भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक दहेज करके केमिकल जोन है, या मनाली करके तमिलनाडु में जोन है, तो वहाँ के लोगों के तो हमको सब बताते हैं कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप अपनी इधर नहीं होने देना। और मैंने कहा कि अपनी इधर रेगुलेटरी बॉडी और इन्वायरमेंट कंप्लायंस में इंडिया का क्या बोलते हैं इंडेक्स बहुत लो है, तो हम लोग वो रिस्क लेना नहीं चाहते। हमारे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही लोटे परशुराम में जाते हुए वो कोई वशिष्ठी नदी रहेगी या उधर का एयर का क्वालिटी है वो बहुत खराब है, वैसे ही बोईसर इंडस्ट्री है ये, तो ये लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम क्या जहर की परीक्षा नहीं लेने चाहते, तो हमको ये जोन इधर नहीं चाहिए। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि कई सारे लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन आरोप भी ऐसे लग रहे हैं कि कई सारे लोग बाहर से लाए गए हैं इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, आज वहाँ पे 4000 लोग हैं, 4000 लोगों में से एक भी लोग बाहर का नहीं है, सब लोग अपने अपने घर को ताला लगा के बाहर आए हुए हैं। और बाहर के लोगों तो वहाँ पे मतलब सरकार ने 6 दिन से तो बैरिकेड्स लगा गए, किसी को भी एंट्री नहीं है बाहर वालों को। पंचक्रोशी में पूरा वो एक प्रोटेक्टेड जोन बना दिया है, तो वो गाँव वाले ही अंदर अंदर के रास्ते से आ रहे हैं। तो ये मतलब आंदोलन को बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं कि बाहर से कर रहा है, बाहर से कोई बाहर वाला नहीं है। और मेरे हिसाब से
कोई भी इंडिया का एक आदमी कोई भी किसी भी प्रांत में जाके आंदोलन कर सकता है। जैसे कि मैं घर खरीद सकता हूँ या नौकरी कहीं भी कर सकता हूँ, यूपी में जा सकता हूँ, बिहार में जा सकता हूँ। अगर कोई भी बाहर वाला आता है, आज जयसिंहपुर से राजू शेट्टी के जो पदाधिकारी है जालंधर पाटिल, वो आए थे, तो उनको भी किसी मंत्री ने बाहर वाला बोल दिया। तो ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब इंडिया का कोई भी आदमी किधर भी जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर ये आंदोलन का मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अल्टीमेटली कोई बाहर वाला नहीं है, किसी ने भड़काया नहीं है। हाँ, फंडिंग के बारे में बोल रहे हैं कि इनको कहाँ से फंडिंग आता है, तो यहाँ का हमारा हर एक स्ट्रक्चर है, हर एक वाड़ी का पर मंथ कुछ पैसा निकालते हैं। वहाँ पे क्रिकेट टीम्स है तो वो हर एक कंट्रीब्यूशन पर मंथ देती है, तो उससे पूरा चलता है और उसका बराबर हिसाब रखा जाता है। मेरे साथ है एक्टिविस्ट सत्यजीत चौहान जी। जिस तरीके से यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता आज आए थे और इन्होंने मीडिया से बात की, पर्यावरण को ज़्यादा हानि ना हो, लोग जो हैं बीमार ना पड़े, जिस तरीके से केमिकल्स जो है हानि कर सकते हैं लोगों को, इसी के चलते कई दिनों से जो है यहाँ पे आंदोलन देखा जा रहा था रत्नागिरी के बारसू में, और आज वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुई, आंसू के गोले फेंके गए और उसके बाद ही यहाँ पे पत्रकार परिषद ली गई। सत्यजीत चौहान जी ने लिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस आंदोलन को नहीं रोकेंगे जब तक उनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।